हुकूमत कारोबार को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्मेडा इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का CMH पेशावर का दौरा। कुरम फायरिंग वाक़े में जख्मियों की अयादत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि मग़वी लोगों की बाज़ियाबी के लिए इक़दाम किए जा रहे। दहशतगर्दों से निपटने के लिए इक़दाम मज़ीद मुअस्सर बना रहे हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को आइंदा सेशन के लिए दाखिलों की इजाज़त मिल गई। PMDC की सूबाई सरकारी मेडिकल जामियात को दाखिले मुकम्मल करने की हिदायत। हुकूमत और PTA मुज़ाकरात में अब तक कोई हौसला अफजा पेशरफ्त नहीं हुई। मुज़ाकरात का अमल अब तक नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन तक महदूद है। PTA को एक हफ्ते का वक्त दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज पे गुफ्तगू। कहा PTA इस मुज़ाकरात के लिए हुकूमत पर कोई दबाव नहीं। मुआशरत की रिकवरी तनाव के फसा के खात्मे का सबूत है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने खबरदार किया, PTA ने तहरीरी मुतालबात पेश न किए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात हो सकती हैं। एक मुतालबा ये भी किया गया, हमारे 45 लापता अफराद का सुराग लगाया जाए। खुद PTA जिनके नाम और अते पते नहीं जानती, हुकूमत उनका सुराग कैसे लगाए? हमने PTA से कोई मुतालबा नहीं किया। कराची में इंटर इम्तिहानात के नताइज मुतनाज़े हो गए। रिजल्ट में मुबैना गड़बड़ पर तलबा सरापा एहतजाज। मैट्रिक में A और A1 ग्रेड लेने वाले भी फेल हो गए। इंटर बोर्ड इंतजामिया ने तलबा को तहफ़्फ़ुज़ात पर स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने की हिदायत कर दी। इंतजामिया का कहना है तलबा को मुतमईन करने के लिए उन्हें जवाबी कापियाँ भी दिखाई जा सकती हैं। वालिदैन के साथ उनकी मर्जी का कोई प्रोफेसर भी शामिल हो सकता है। बगैर इजाज़त बैरून मुल्क जाने पर इंटर बोर्ड कराची के चेयरमैन प्रोफेसर अमीर हुसैन कादरी को हटा दिया गया। सैयद शर्फ अली शाह को अज़ाफ़ी चार्ज सौंप दिया गया। तनाज़े पर MKM की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। फारूक सत्तार ने कहा सिंध हुकूमत ने कराची के तालीमी बोर्ड को तबाह करने का फैसला कर लिया। बदउनवानी और हुक्मरानी के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत का जवाब। सादिया जावेद ने कहा फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस झूठ और जहरीली सोच का मुरब्बा है। फारूक सत्तार ने नौजवानों को तासुबाना सियासत की ऐनक पहनाने की नाकाम कोशिश की। मेडिकल यूनिवर्सिटियों को आइंदा सेशन के लिए दाखिलों की इजाज़त मिल गई। PMDC का सूबाई मेडिकल यूनिवर्सिटियों के नाम मुरासला। यूनिवर्सिटीज़ को MBBS BDS दाखिलों की इजाज़त दी गई। सूबाई सरकारी मेडिकल जामियात दाखिलों का अमल मुकम्मल करें। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज फिर से मुतासिर। सार्फिन की मुश्किलात कम न हो सकी। सबमेरीन केबल AAE1 में खराबी से सर्विसेज मुतासिर। PTA का कहना है सबमेरीन केबल की बहाली के अमल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। RC बैंडविड्थ का बंदोबस्त कर दिया गया। मुतासरा केबल को दूसरी केबल से जोड़ दिया गया है। दूसरी केबल से जोड़ने के बाद सिस्टम अब डिग्रेडेशन का शिकार नहीं। पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर्स तक कर्ज मिलने का इम्कान। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 10 साल में 20 अरब डॉलर कर्ज देगा। आलमी बैंक के 2 ज़ैली इदारे मजीद 20 अरब डॉलर्स के निजी कर्जों के हुसूल में मुआवनत करेंगे। मजीद 20 अरब डॉलर से मजमूई पैकेज 40 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। रवां साल के वस्त तक कर्ज की मंजूरी मुतवक्के। कर्ज की मंजूरी के बाद वर्ल्ड बैंक के नायब सदर का इस्लामाबाद का दौरा मुतवक्के। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और आलमी बैंक के दरमियान मुआहिदा 14 जनवरी को होगा। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का मकसद सबसे ज्यादा नजरअंदाज अहम शोबों को बेहतर बनाने पर तवज्जो देना है। सेहत, तालीम और मौसमियाती तब्दीली समेत 6 शोबे शामिल मंसूबों को सियासी तब्दीलियों से महफूज रखा जाएगा।
यखबस्ता हवाएं, बर्फबारी और धुंध, मुल्क भर में ठंड प्रोग्राम जारी। बालाई वादियां और पहाड़ बर्फ में ढक गए। जियारत, पारा चनार, चित्रार और करलात में बर्फबारी। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। मौसम सर्द हो गया। पेशावर, कोयटा, कलात, योब, लोरालाई में भी बादल बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपट, मोटरवेज को मुख्तलिफ सेक्शन से बंद कर दिया। धुंध के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त का शेड्यूल भी मुतासिर। केप टाउन टेस्ट पे पाकिस्तानी बैटर्स लड़खड़ा गए। जनूबी अफ्रीकन बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स को भी थका दिया। केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की पोजीशन मुस्तहकम, पहले इनिंग्स में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। रियान रिकल्टन ने 259 रन्स की इनिंग्स खेली। टिम्बा बाहुमा और रकाइल की भी सेंचुरियां। जनूबी अफ्रीका की टीम पहले इनिंग्स में 615 रन्स पर आउट। सलमान आगा और मोहम्मद अब्बास की 3-3 विकेटें। मीर हमजा और खुरम शहजाद ने 2-2 खिलाड़ियों को चलता किया। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट। कप्तान शान मसूद 2, कामरान गुलाम 12 और सऊद शकील 0 पर चलते बने। साइम अयूब 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से आउट। केप टाउन टेस्ट के पहले दिन इंजरी, MRI में फ्रैक्चर की तस्दीक। साइम अयूब बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग के दौरान इंजरी का शिकार हुए। PCB के मुताबिक साइम अयूब जनूबी अफ्रीका में ही रहेंगे। टीम के साथ वापस पाकिस्तान आएंगे। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस मैटर से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत कारोबार को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। ऐसे में इसकी तरक्की के हवाले से वफाक और तमाम सूबों को मिलकर काम करेंगे। कराची में नेवी कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। पाक बहरिया समंदरी हदूद की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए ज़रूरी है। अल्लाह के फजल से मुल्क की मईशत दिन ब दिन मजबूत हो रही है। जालसाजी PhD स्कॉलरटी की सजा जामिन को ना दी जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। स्टूडेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम में HEC को मुस्तकबिल के लिए सख्त शराइत रखने का हुक्म। स्कॉलरशिप पर फ्रांस आने वाले PhD स्कॉलर इमरान ताज की बतौर जामिन जमा कराई गई गारंटी जाली निकल आई। जामिन को बताए बगैर उनके प्रॉपर्टी पेपर जमा कराए गए। जमानत की रकम जामिन से लेने का ट्रायल कोर्ट का फैसला हाईकोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। कागजात की तस्दीक न करने पर ट्रायल कोर्ट की सरजुनिश। अदालत ने कहा, HEC स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए जाली दस्तावेजात का सहारा लेने वाले इमरान ताज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती है। जनूबी वज़ीरिस्तान और टांग में बंद अदालतें बहाल की जाएं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी। अमन अमान की खराब सूरत हाल के बायस 2 अक्टूबर 2024 को अदालती काम बंद किया गया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के तरक्याती मंसूबों का दौरा। F8 एक्सचेंज चौक और सरीना चौक इंटरचेंज मंसूबों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की मंसूबों की तकमील डेडलाइन में यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, पाकिस्तानी तारीख में पहली बार अंडरपास 42 रोज में मुकम्मल किया गया। दोनों मंसूबों में 3 शिफ्टों में काम जारी रखा जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का कहना है कि KP हुकूमत की सूबे में रेड खत्म हो गए। कोरब में अमन मुआहदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मुसम्मत है। कुछ कुव्वतें कोरब में अमन कायम नहीं होने देना चाहती। सूबाई हुकूमत का फोकस सूबे पर कम, अडियाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत 3 अस्पतालों की ओवरसाइट कमेटी का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत ने वफाक से मिले अस्पतालों की बेहतरी के लिए बहुत मेहनत की। ओवरसाइट कमेटी 3 अस्पतालों के एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स की तैनाती करेगी। जिन्हें अस्पताल की फैकल्टी की ज़रूरियात सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी पूरा करेगी।
नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 10 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने कारोबारी मामलात में जालसाजी के केस में फर्द जुर्म बरकरार रखी है। नौमुंतखब अमरीकी सदर को जेल की सजा मुमकिना तौर पर नहीं सुनाई जाएगी। बरतानिया के कई इलाकों में पारा -10 डिग्री तक गिरने की पेशगोई। वीकेंड पर 1 फुट से जायद बर्फ पड़ने का इम्कान। शहरियों के लिए अलर्ट जारी, घर से गैर जरूरी ना निकलने की हिदायत। दुनिया की मौमर तरीन जापानी खातून चल बसी उम्र 116 साल थी। एतुका 23 मई 1908 को पैदा हुई थी। वेस्ट इंडीज का टेस्ट स्क्वाड दौरे पाकिस्तान के लिए दुबई पहुंच गया। वेस्ट इंडीज का 25 रुकनी दस्ता 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगा। मेहमान टीम पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ रावलपिंडी में 3 रोज़ा मैच खेलेगी। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के दोनों मैच मुल्तान में खेले जाएंगे। सिडनी टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। दूसरे दिन फास्ट बॉलर्स का राज, 15 विकेटें गिर गईं। पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग्स में 181 रन्स पर आउट हुई। जवाब में भारतीय टीम दूसरी इनिंग्स में लड़खड़ा गई। दिन के इख्तिताम तक 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की खबरों की तरदीद। सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हो गया। शोएब मलिक का कराची किंग्स से अलहदगी का ऐलान। कहते हैं कराची किंग्स के साथ सफर 4 सीजन के बाद खत्म हो गया। कराची किंग्स के साथ सफर शानदार और तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। कराची में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल। सियालकोट की टीम 173 रन के ताकुब में मुश्किलात का शिकार। 59 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। चौथे रोज जीत के लिए मजीद 114 रन की जरूरत। पेशावर रीजन के खिलाड़ी नबी गुल पर 3 मैचों की पाबंदी लग गई। एम्पायर से बहस करने पर पाबंदी लगाई गई। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का एटीपी टाइटल्स की सेंचुरी का ख्वाब अधूरा रह गया। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस के क्वार्टर फाइनल में अमरीकी खिलाड़ी ने हरा दिया। ला लीगा में रियल मैड्रिड का राज, पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर। रियल मैड्रिड ने आसाब शिकन मुकाबले में वेलेंशिया को शिकस्त दे दी। सऊदी अरब के सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों का मेला। दकार रैली का इफ्तिताही इवेंट हैंक लैटिगन के नाम रहा। 5 बार के चैंपियन नासिर को पीछे छोड़ दिया। अदाकारा नीलम मुनीर ने अपनी शादी की तस्वीर जारी कर दी। सफेद लिबास पहने जोड़े ने दुबई में फोटोशूट कराया। निकोल किडमैन और एंजेलिना जूली छाकें कैलिफोर्निया में पाम स्प्रिंग अवार्ड शो का मेला। सेलिना गोम्स भी अवार्ड ले उड़ी। और आर.डी. बर्मन की धुनों का सहर आज भी बरकरार। मदा बड़े सगीर के नाम पर मौसीकार की बरसी ना भूले।